किस्सा है साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म सुजाता के एक सुपरहिट गाने का। फिल्म सुजाता को बनाया था बिमल रॉय ने। इसका मधुर संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने। जिस गीत की मैं बात करूंगा इसको लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा। जब ये गीत एस.डी. बर्मन जी के सामने आया तो वो इसकी धुन बनाने में लग गए। तब उन्होंने एक पुराने गीत दले शवाई नदी रे से इंस्पायर होकर इसकी धुन बनाई। अब बिमल रॉय चाहते थे कि इस गाने को बर्मन दा ही गाएं, और वो चाहते थे कि बर्मन दा कुछ इस तरह से गाएं कि ऐसा लगे कि वो सुर से कहीं भटके हुए हैं। जब वो सुर में गाएं तो ऐसा लगे कि वो सुर में होकर भी नहीं है, मतलब सुर में वो गा रहे हों और लोगों को ये लगे कि सुर से ये गायक भटक गया है, थोड़ा सा सुर सरकता हुआ लगे। ऐसा लगे कि मानो कोई नॉर्मल इंसान गा रहा है, कोई नाव चलाने वाला इस गीत को गा रहा है। और बिमल दा जानते थे कि इस गीत को बर्मन दा बहुत अच्छे से गा सकते हैं, क्योंकि बर्मन दा की आवाज़ में ये क्वालिटी है कि वो गाते हुए अपनी आवाज़ को तोड़ सकते हैं। उसके बाद बर्मन दा ने इस गीत को हिचकिचाते हुए इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस की और गाने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि बर्मन दा करीब 12-13 साल के बाद कोई गीत रिकॉर्ड कर रहे थे। इससे पहले साल 1946 की फिल्म 8 डेज में बर्मन दा ने 2 गीत गाए थे। पहला था उम्मीद भरा पंछी था खोज रहा सजनी, दूसरा था बाबू रे दिल को बचाना। तो उसके बाद बर्मन दा ने इस गीत को अपनी मधुर प्यारी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दिया। गीत काफ़ी पसंद किया गया और फिल्म की रिलीज़ के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। फिर एक दिन की बात है, महान तबला नवाज अहमद जान थिरकवा खान साहब अपने शागिर्द पंडित निखिल घोष के घर में, उनके मुंबई वाले घर के गार्डन में बैठे हुए थे। तब खान साहब के कानों में ये गीत सुनाई दिया। कहीं रेडियो पर यह गीत बज रहा था, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा। तो उन्होंने कहा कि वो इस गीत के गाने वाले से, सिंगर से मिलना चाहते हैं। अहमद जान थिरकवा खान साहब एक बड़े कलाकार थे, तो उनसे मिलने के लिए बर्मन दा से बात की गई और बर्मन दा उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तब खान साहब ने उनकी बहुत तारीफ की और कहा कि उनको ये गीत बहुत पसंद है। और तब खान साहब ने एस.डी. बर्मन जी को 10 रुपए का नोट दिया इनाम के तौर पर। बर्मन दा ने उस 10 रुपए के नोट को लिया, चूमा और माथे से लगाया और कहा कि वो इसको जिंदगी भर संभाल के रखेंगे, बल्कि वो इसको फ्रेम कराकर घर में लगा देंगे। उन्होंने उस 10 रुपए को इतनी इज्जत दी कि किसके हाथों से ये पैसा उनको इनाम के तौर पर मिल रहा है। ऐसे महान लोग थे जो कि अपनी महानता के किस्से पीछे छोड़ गए हैं। इन लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार और इज्जत थी। ये लोग मिसाल कायम कर गए हैं कि महान कैसे बना जाता है। इस किस्से को निखिल घोष की बेटी तुलिका घोष भी अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? क्या ये गीत आपने सुना है? और बर्मन दा का आपको कौन सा गीत पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहे रेट्रो शोवेज। जय हिंद, जय भारत।